आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। इन दिनों हम लोग क्या कर रहे हैं, चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। देखें प्रश्न क्या है, एक प्रोटॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 90 अंश का कोण बनाते हुए 2.00 गुणित 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति करके गुजरता है उस पर 3.2 गुणित 10⁻⁻2 3 गुणित 10⁻⁻10 न्यूटन का चुंबकीय बल लगता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। प्रोटॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम है। बच्चों देखें यहाँ पे जो हम लोग को निकालना है वो क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B। तो प्रश्न में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं मान को लिखेंगे। तो दिया है, क्या दे रखा है वो देखें। प्रोटॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 90 अंश का कोण, थीटा बराबर कितना दे रखा है भैया, थीटा बराबर दे रखा है हमें 90 अंश। अब आगे देखें, का कोण बनाते हुए 2.00 गुणित 10⁵5 मीटर पर सेकेंड। तो हम लिखेंगे v बराबर कितना है, 2 ही लिखेंगे, 2 गुणित 10⁵5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति करके गुजरता है। उस पर लिख लेना, उस पर 3.2 गुणित 10⁻⁻10 क्या, न्यूटन का चुंबकीय बल यानी F बराबर कितना लग रहा है भैया, F बराबर लग रहा है 3.2 गुणित 10⁻⁻10 ना, क्या न्यूटन का बल लग रहा है। अब कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B बराबर क्वेश्चन मार्क। और एक बात और दे रखा है, Q का मान कितना दे रखा है, तो Q बराबर दे रखा है जो आवेश है वो कितना दे रखा है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं, F बराबर Q V साइन थीटा। तो बच्चों यही हम लोग रखेंगे। देखिए हमें जो जो मान दे रखा है उसी को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो जब रखेंगे तो यहाँ मिलेगा F बराबर F का मान कितना पाए, F बराबर कितना मिला हमें, 3.2 गुणित 10⁻⁻ कितना दे रखे हैं, 3.2 गुणित 10⁻⁻10 बराबर यहाँ पे क्या मिला, और Q का मान मिला है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम गुणित। अब यहाँ पे B का मान देखें, जो B का मान है वो कितना है, B बराबर है हमारे पास, निकालना है हमें, तो B बराबर क्वेश्चन मार्क, B को B ही लिखेंगे। V का मान देखें, V का मान कितना है, 2 गुणित 10⁻5, तो लिखेंगे 2 गुणित 10⁻5
कितना लिख देंगे भैया 5 ना, 2 गुणित 10 पे घाते 5, ठीक। और फिर ये मान हम रख चुके हैं सबका, देखें आप, Q का रखें, V का रखें, V का रखें, साइन थीटा का बचा है, साइन थीटा यानी साइन कितने अंश का इंटू साइन 90 अंश, साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान कितना होता है भैया, तो 1 होता है, तो लिखेंगे 3.2 गुणित 10 पे घाते कितना -10 बराबर 1, इसका हमने गुणा कर दिया इसमें, तो ये हो जाएगा कितना 16 दूना 32 यानी कि 3.2 गुणित 10 पे घाते, घात जोड़ेंगे जब तो देखें 19 में से 5 घटा देंगे, जब 19 में से आप 5 घटाएंगे तो -14 बचेगा, 10 पे घाते -14 और गुणित इसका कितने अंश का मान है 1 है साइन, और यहाँ पे मतलब 90 अंश का मान पहले b लिख लेते हैं, फिर 90 अंश का मान 1 का गुणा करेंगे वही आएगा, इधर जो गुणा में इधर आएगा तो भाग में बन जाएगा, तो होगा b बराबर कितना होगा 3.2 गुणित 10 पे घाते -10 और नीचे कितना हो जाएगा 3.2 गुणित 10 पे घाते -14, ठीक। तो जो नीचे है माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3.2 से 3.2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास b बराबर बचेगा कितना, b बराबर वहाँ बचा है कितना, बचा है 1 गुणित 10 पे घाते, 1 गुणित 10 पे घाते -10 यहाँ पे है, और गुणित इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 10 पे घाते कितना हो जाएगा +14, तो जब हम घटाएंगे तो b बराबर कितना आएगा 1 गुणित 10 पे घाते 4, क्या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चाहे जहाँ से चाहे ऐसे लिखें b बराबर, या लिख सकते हैं वेबर, हम यहाँ लिख देते हैं वेबर, सीधे वेबर, ठीक। तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न का हल कर लिया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्या है, एक ऋजुरेखी धारावाही चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है चालक से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व D का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दे क्या रखा है, उसी के आधार पे हम लोग बातचीत करते हैं। तो देखें दिया है I बराबर, यहाँ पे देखें एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक में 10 एम्पियर की धारा, तो I बराबर कितना दे रखा है 10 एम्पियर ना की धारा प्रवाहित होती है चालक से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो R बराबर कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो R बराबर 1 गुणित 10 पे घाते -2 मीटर, ये हो गया। दूरी पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी B बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जो फार्मूला जानते हैं वो क्या जानते हैं B बराबर क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट अपान क्या लिखेंगे 2 पाई म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R से। तो बच्चों इसका मान कितना होता है हम लोग जानते हैं, इसका मान होता है चूंकि म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान होता है कितना 2 गुणित 10 पे घाते -7। तो हम इसी फार्मूले पे यानी कि इसका मान रख के और इसी से इसको करेंगे तो B बराबर रखेंगे, इसका मान क्या है अभी पाए कितना 2 गुणित 10 पे घाते -7, ठीक। फिर गुणित I का मान कितना पाए हम लोग, I का मान पाए 10, तो 10 बटा दूरी कितना पाए देखें, दूरी जो R का मान मिला हुई 1 गुणित 10 पे घाते कितना है -2 ना। देखें नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा तो कहाँ बन जाएगा प्लस में बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या B बराबर, जब ऊपर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 गुणित 10 पे घाते कितना 10 पे घाते -7 था और गुणित 10 पे घाते देखें इस अच्छा पहले एक बार कर देते हैं तब समझाते हैं। 10 और गुणित 10 पे घाते 2, देखें हम इसको डायरेक्ट जोड़ना चाह रहे थे, जब इसको ऊपर लाते तो 3 कर देते, तो हम यहाँ जोड़ देते हैं, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है, इसको इसमें जोड़ दिए तो B बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणित 10 पे घाते कितना -7, फिर गुणित इसको जोड़े 10 पे घाते कितना हो जाएगा 3, हमने इसको घटा दिया, गुणा में घाते जुड़ती या घटती हैं तो इसको हमने घटा रखा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा -4।
इसका ये चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका मात्रक आप टेस्ला लिखें या वेबर लिखें, जो भी आप लिखना पसंद करें। तो 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक, तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। अब हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखें हमारा प्रश्न क्या है। एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र ना, चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। क्षेत्र की गणना कीजिए। बच्चों इसी के आधार पे हमने इससे पहले वाली सवाल आपको करवा दिया था। आप देखें अब हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को करेंगे बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से। देखें क्या दे रखा है, तो जो विद्युत धारा है वो आई का मान कितना है भैया, यहाँ पे 20 एम्पियर है ना, 20 एम्पियर। ठीक, ये विद्युत धारा का मान है 20 एम्पियर। अब आगे कर रहे हैं कि जो दूरी है यानी आर बराबर कितना दे रखे हैं आप, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में बदलें, हम लोग मीटर में बदलेंगे। तो आर बराबर कितना लिखेंगे, 10 × 10⁻⁻2 मीटर। ये हो गया। दूरी पर विद्युत बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र यानी बी बराबर क्या लिखें, क्वेश्चन मार्क, बी बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला अभी हम लिखे तो क्या होता है, बी बराबर होता है क्या, μ0/2π I/R से। हमसे आप पूछ रहे हैं बी का मान, तो बी बराबर हम लिखेंगे, बी बराबर μ0 का मान कितना, अभी इसका पूरे का मान लिखे थे ना, लिख देते हैं फिर से, चूंकि हम लोग जानते हैं μ0 कितना है, 2π = कितना लिखेंगे, 2 × 10⁻³ कितना, -7। ठीक, तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो लिखेंगे b बराबर कितना लिखेंगे, 2 × 10⁻⁻7 ना, और फिर गुणित आई का मान कितना, विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है कितना है 20, तो 20 बटा आर का मान देखें, आर का मान कितना है 10 × 10⁻⁻, कितना है माइनस के कितना भैया 2। तो देखें 0 से 0 यानी इसको काट देंगे, 2 बचेगा, 2 का इसमें गुणा करें, 2 दूनी 4, और नीचे ये माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो b बराबर कितना लिखेंगे, 4 × 10⁻⁻7, और इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+2। जब हम 2 घटा देंगे 7 में से तो कितना बचेगा, 4 × 10⁻5, 4 × 10⁻5 टेस्ला। तो ये हमारा क्या है, इस प्रश्न का हल है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा, 4 × 10⁻5 टेस्ला। तब हम लोग बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 2.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के दिशा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो आवेश पर लगने वाले बल की माप कीजिए। जब आवेश
जब आवेश क्षेत्र के लंबवत हो, क्षेत्र के लंबवत हो। बच्चों देखिए, हमने तीव्रता का मान कहीं कहीं तीव्रता का मात्रक जो लिख दिए हैं, सिर्फ क्या लिखे हैं, एक जगह लिख दिया होगा वेबर, तीव्रता का मात्रक सिर्फ वेबर लिख दिया होगा, तो याद रखें वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, उसके लिए सॉरी देख लीजिएगा आप लोग। तो हम लोग इस प्रश्न को करते हैं। देखें यहाँ पे क्या लिख रखा है भाई, आवेश का मान दे रखे हैं हमें और वेग दे रखे हैं ना, और चुंबकीय क्षेत्र दे रखे हैं। अब कह रहे हैं कि हमसे जो उस पर लगने वाला, देखें यहाँ से लगने वाला बल जो है उसी की माप करनी है, जब क्या हो, आवेश क्षेत्र के लंबवत हो, यानी लंबवत होने पर साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो दिया है Q बराबर, पहले लिख लेंगे हम लोग, क्या दिया है क्या दे रखे हैं, Q बराबर कितना दे रखे हैं आप, Q बराबर देखें 1.6 गुणित 10 पे घाते माइनस कितना 19 कूलाम, Q का मान हो गया। आगे वेग V बराबर कितना दे रखे हैं, 10 पे घाते 6 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया। फिर और आगे देखें आप, B का मान जो दे रखे हैं कितना है, B बराबर कितना है 2.5 गुणित 2.5, ठीक, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ना, मीटर स्क्वायर के तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में। तो अब F बराबर क्या है, F बराबर है क्वेश्चन मार्क, ठीक, और थीटा बराबर कितना लिखेंगे, थीटा बराबर है 90 अंश ना। अब हम लोग फार्मूला, इससे पहले इस फार्मूले पे हमने सवाल करवा रखा है, फिर से देख लीजिए। F बराबर क्या लिखेंगे, Q V साइन थीटा से, यही वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो लिखेंगे F बराबर, Q का मान कितना जानते हैं हम लोग, देखें Q का मान कितना है 1.6 गुणित 10 पे घाते कितना -19 कूलाम, -19, फिर गुणित V का मान, V बराबर कितना है 10 पे घाते 6, ठीक, फिर गुणित B का मान देखें अब 2.5 ना, 2.5 और फिर गुणित साइन थीटा की जगह पर कितना लिखें, साइन 90 अंश। अच्छा 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो F बराबर हम लोग लिखेंगे 1.6 गुणित 10 पे घाते, इसको हमने इसमें से घटा रखा है, घातांक देखें गुणा में घाते क्या जुड़ती है और घटनी है, तो 10 पे 19 में से जब हम 6 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 10 पे घाते -13, फिर गुणित 2 यहाँ पे लिखेंगे 2.5 और गुणित कितना, यहाँ पे साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर देना है। देखें जब गुणा करेंगे आप इसका इसमें करें, 25 छक्का 150 यानी 150, 150 का कितना लिखेंगे 0, हाथ से लगा 15, फिर 25 एक का 25, 25 में जब आप जोड़ेंगे कितना, 25 में जब आप 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 + 15 40 ना। तो F बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा 40 ना। तो यहाँ पे 4 दशमलव के बाद यहाँ 0 बढ़ा दीजिएगा, 400 गुणित 10 पे घाते कितना -13, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 4 गुणित 10 पे घाते -13 न्यूटन। क्या है इस प्रश्न का यही हल है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम लोग अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, 3.2 गुणित 10 पे घाते -19 कूलाम का आवेश 6 मीटर प्रति सेकेंड से 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है आवेश पर लगने वाले बल की माप कीजिए। आवेश करता है, यहाँ देखिए है छूट गया है, करता है आवेश पर लगने वाले बल की माप कीजिए। बच्चों ये हमारा प्रश्न है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे दिया क्या है। तो देखें यहाँ जो आवेश है यानी Q बराबर कितना दे रखे हैं आप, Q बराबर यहाँ पे देखें कितना है 3.2 गुणित 10 पे घाते कितना है -19 कूलाम, ठीक।
कूलाम। अब वेग का मान जो है, जो v बराबर दे रखे हैं कितना, 6 मीटर प्रति सेकेंड, ये दे रखे हैं कि वेग से 3 वेबर, यानी v बराबर कितना है, 3 वेबर ना, 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से कितने अंश के कोण पर, 60 अंश। थीटा बराबर कितना है भैया, 60 अंश के कोण पर ना, 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है तो लगने वाला बल यानी F बराबर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला हम लोग अभी देखें, थीटा का मान यहाँ पे बदल गया है, सवाल अभी भी वही है, तो हम लोग लिखेंगे F बराबर क्या होता है, F बराबर क्यू वी साइन थीटा। तो यहाँ पे मान रखेंगे F बराबर, Q का मान कितना पाए, तो Q का मान है 3.2 गुणित 10 पे घाते कितना है, -19 कूलाम। फिर गुणित, अब यहाँ पे देखें जो V का मान है वो कितना है, 6, और फिर गुणित जो किसका मान अब वेबर यानी 3 ना, 3 यहाँ पे 3 लिख देंगे, और फिर साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों, तो F बराबर साइन 60 अंश का मान देखते हैं, पहले यहाँ लिखेंगे, हाँ गुणित, देखें हम इसका इसमें, अच्छा पहले गुणा कर लेते हैं, देखें 6 का गुणा करें आप, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 त्रिक 18 1 19 ना, एक अंक पे दशमलव, और फिर गुणित 3 गुणित 10 पे घाते कितना लिखेंगे, -19, फिर गुणित साइन, यहाँ पे देखें साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 ना, तो √3/2 आप चाहें तो इसको कैंसिल आउट कर दें, 2 से इसको काट दें, इसको भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, एक बच जाएगा, दशमलव लगा दीजिए, यहाँ 12 हो गया, 6 दूनी 12। तो अब यहाँ पे जो F का मान आया वो कितना आया, 9.6 गुणित 3 गुणित 10 पे घाते कितना, -19, और गुणित कितना, √3 का मान कितना होता है, 1.71 ना। तो यहाँ पे लिखेंगे F बराबर, तो इसका हमने इसमें गुणा किया, 3 का 3 6 के 18 का कितना लिखेंगे, 8, हासिल लगा 1 ना, और इसका इसमें करें 3 9 त्रिक 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा, 28, तो 28, और फिर गुणित √3 का, गुणित 10 पे घाते कितना, -19, फिर √3 का मान रखेंगे 1.73, बस इतना ही लिखेंगे। अब आपका यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कितना, इसको एक साथ कर देते हैं, गुणा करना आपका काम है, इतना काम आप कीजिए, यहाँ हम आपके लिए छोड़ देते हैं। गुणित 10 पे घाते कितना होगा, -19 न्यूटन है, इसलिए बल। अब देखें नहीं तो हम गुणा करेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, तो आप इसका इसमें क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखें एक लंबक सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तार से 50 एम्पियर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या दे रखा है, और फिर उसी के आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, एक लंबक सीधे तार में 10 एम्पियर की विद्युत धारा, जो I का मान है वो कितना है, I बराबर कितना दे रखे हैं आप, 10 एम्पियर ना, विद्युत धारा प्रवाहित 2 जगह लिख दें आप, देखिए प्रवाहित करने पर तार में 50 सेंटीमीटर, यानी R बराबर कितना है, 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किस में बदल लें, मीटर में, तो R बराबर 50 गुणित 10 पे घाते -2 मीटर, ये हो गया दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी B बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। फार्मूला हमने आपको पहले ही बोल रखा होगा क्या, कि B बराबर क्या होता है, μ0 अपान क्या, 2 पाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, I अपान R से, तो B बराबर निकालेंगे। B बराबर देखें, जो इसका मान है हमने कई बार बताया, फिर भी बता देते हैं कि यहाँ लिख देते हैं कि क्या, μ0 अपान 2 पाई इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2 × 10⁻⁷ ना,
तो यही मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो b बराबर कितना लिखेंगे, 2 गुणित 10 पे घाते -7 फिर गुणित I का मान आपने देखे कितना रखें 10 एम्पियर, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 और पूरे का बटा कर देंगे भाई, इसका बटा कितना हो जाएगा 50 गुणित 10 पे घाते माइनस कितना 50 गुणित 10 पे घाते -2। ठीक, अब बच्चों हम क्या करें, देखें आप यहाँ से हम इसको इससे क्या कर देंगे, काट देंगे, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा क्या, हो जाएगा b बराबर 2 बटे कितना 2/5 और गुणित देखें इधर 10 पे घाते यहाँ पे -7 है, ये ऊपर आएगा तो कायम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 10 पे घाते -7 गुणित 10 पे घाते कितना 2 + 2 ना। अब आप इसमें भाग देंगे, जब इसको इससे काटेंगे तो आएगा कितनी 5 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी 20 अगर हम 0 बढ़ा लेते हैं तो 20 0 कितना 0.4 गुणित 10 पे घाते कितना लिखेंगे यहाँ पे -5 क्या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या लिखेंगे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपने इस प्रश्न को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं।